Hello students, good afternoon Jasveer, Walaikum Assalam Nisha, good afternoon Jessica. हेलो ईशान, कैसे बच्चों सब लोग? हाय एवरीवन, हाय, वालेकुम अस्सलाम अरबाज, गुड आफ्टरनून मीर, हाय राज, हाय अंजलि, हाय रमेंद्र, हाय उमर। सो बच्चों कैसा चल रहा है घर पे? मजे कर रहे हो कि नहीं घर पे? हाँ, पढ़ाई जीरो, खेल चालू। हाँ सर, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड, हैप्पी, हेल्दी, स्टेइंग होम। बोर तो थोड़ा सा हो सकते हैं, तो बोर तो घर पे थोड़ा सा हो सकते हैं, बट इस बोर के टाइम को हमें यूटिलाइज करना है अच्छे से। घर पे रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। हम अपने सर की बात मानेंगे एंड हम सब लोग घर पे रहेंगे, ठीक है। विल बी एट आवर होम एंड सेफ। खास करके सारे बॉयज़ जितने भी हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, सेफ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। दिस इज़ अ डेडली डिजीज़, ये वायरस बहुत डेडली हो रखा है अभी, बहुत तगड़े इन्फेक्शियस स्टेज पे है, अपने लॉग फेस पे है। यस, स्टे होम स्टे लाइव, ठीक है बच्चों। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन अब घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे मतलब ये नहीं कि बस टीवी पे बैठेंगे या मोबाइल पे गेम खेलेंगे, नहीं। हम इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। ये जो डिजिटल लाइफ है हमारी, जो डिजिटल फेस है लाइफ की, इसको हम बहुत प्यारे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे? हाउस मीजा, मीजा इज गुड, शी इज स्लीपिंग। सो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इस टाइम को? पढ़ के यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इंस्टासॉल ने आपके लिए एक टाइम टेबल बना रखा है। क्या टाइम टेबल है बच्चों? 2 से 3 बायोलॉजी, देन 5:30 to 6:30 is chemistry, then we have physics, and in the end we have maths, right? So हर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। हर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते रहेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे नए हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, क्या है टॉपिक आज का? कल मैंने आपको बताया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th का चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए हम इसको 2 यूनिट में पूछेंगे। यस फैजान, आस्क। वालेकुम अस्सलाम ज़िबा, माय फर्स्ट डे टुडे, वेरी गुड। कोई नहीं ईशान, इट्स ओके। जिनको पुरानी वीडियोस देखनी है तो कहाँ मिलेगी पुरानी वीडियोस बच्चों? बताओ मुझे लिख के। जो बच्चे नए हैं उनके लिए हेल्प करिए, बताइए जो हमारी पुरानी वीडियोस कहाँ मिलेगी? हाय रोहित, गुड मॉर्निंग इंस्टासॉल यूजर। यस, इन यूट्यूब पे आस्क आईटीएन के पेज पे, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे पास नए जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हूं कि हमारे पास हर दिन नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। हर दिन हम अपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को और वाइड करते जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यूट्यूब का कौन सा पेज बच्चों, बताओ मुझे लिख के। आस्क आईटीएन के पेज पे हमारी सारी वीडियोस मिलेंगी। राइबोसोम इज अ डबल और सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस। अभी हम बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो राज एंड जितने भी नए बच्चे हैं हमारे, वो क्या करेंगे? हमारा पेज है यूट्यूब पे, कौन सा पेज? इंस्टासॉल्व का यूट्यूब पेज है, उसको जाके सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको पुरानी वीडियोस चाहिए, मेरे ख्याल से मेरा 11th या 12th लेक्चर है, जिसको मेरी पुरानी कोई भी वीडियो चाहिए, वो क्या करेगा? यूट्यूब पे जाएगा एंड टाइप करेगा आस्क आईआईटीएन। आस्क आईआईटीएन टाइप करने पे आपको क्या मिल जाएंगी? हमारी रीसेंट वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा खुद का, मेरा खुद का चैनल नहीं है, हमारे कंपनी का चैनल है आस्क आईटीएन, ठीक है। आप उस पर जाइए एंड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। और जिनको, और जो बच्चे नए हैं ये भी जान लीजिए, हम पीपीटी के मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको क्या डाउनलोड करना है बच्चों? ऐप स्टोर पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। और टेलीग्राम में हमारा एक पेज है, इंस्टा जेई। इंस्टा जेई के पेज में जाके हमारी सारी पीपीटीज मिल जाएगी, ठीक है।
हमारी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी टेलीग्राम के पेज में। साथ में हमारे केमिस्ट्री सर, मैथ्स सर, फिजिक्स सर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उसमें। साथ में अगर आपको कुछ चाहिए बायोलॉजी में तो मैं उसमें आपको ड्रॉप कर सकता हूं उस पेज में। ठीक है बच्चों। ये है हमारा इस वीक का टाइम टेबल। सब लोग बच्चे ये कहीं लिख लीजिए इस वीक का टाइम टेबल बच्चों। एटीट्यूड बॉय सोनू लेट हो गए, हाँ। गुड आफ्टरनून मनोहर। कोई नहीं कीर्ति, इट्स ओके टू बी अ न्यू। मैंने आपको अभी बताया है हमारी पुरानी वीडियोस को कैसे पूछना है, कैसे पढ़ना है। ये है आपकी स्क्रीन पे टाइम टेबल। सब लोग इस टाइम टेबल को जॉट डाउन कर लीजिए। अभी हमने 31 मार्च को क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर पढ़ा हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के 2 चैप्टर्स। मतलब सेल को हम 2 यूनिट में डिवाइड करेंगे। सेल को 2 यूनिट में डिवाइड करेंगे। सेल का फर्स्ट पार्ट एंड सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 4 अप्रैल को। फिर 5 अप्रैल को संडे है तो हमारी संडे को नहीं पढ़ाई होती है, संडे को हम रेस्ट करते हैं, सबको ही रेस्ट करते हैं। उस संडे के लिए मैं आप सबको होमवर्क दूंगा छोटा छोटा, वो आप होमवर्क करेंगे एंड आप मुझे यूट्यूब पेज पे उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। एंड 6th को हमारा प्लांट किंगडम, 7th को प्लांट किंगडम, 8th को प्लांट किंगडम। सी प्लांट किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है। प्लांट किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है तो हमें प्लांट किंगडम के बारे में भी पढ़ना है। हेलो रोहिणी, हेलो प्रज्ञा, हेलो मनोहर, हेलो ईश्वर। फैजान आप 11th में तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए क्या करें, इंस्टासॉल ऐप को डाउनलोड करें एंड आस्क आई10 की साइट पे जाके करें। प्लांट किंगडम इजी चैप्टर बेटा, सबसे टफ चैप्टर्स में से एक है प्लांट किंगडम। अभी जब मैं बताऊंगा उसके क्वेश्चंस तब देखिएगा। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इजी चैप्टर, छोटा चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम जाएंगे क्लास 12th के टॉपिक पे जो कि क्या है, बायोटेक के दोनों सेक्शन। ठीक है, बायोटेक के दोनों पार्ट। बायोटेक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? एटीट्यूड गर्ल भी आ गई, कुमारी कियारा, ओहो, श्रीनिवास, हेलो, गुड आफ्टरनून कियारा। क्लास 10th का क्या, क्लास 10th की अभी कोरोना के बाद हम देखते हैं क्लास 10th का भी शुरू करने का। ठीक है बच्चों? ठीक है, शुरू किया जाए बच्चों। तो आज का टॉपिक जो था सेल चैप्टर है, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होगा? सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूम। तो ये सारे होंगे हमारे टॉपिक्स आज के। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सबके सामने। बच्चों आपस में बात नहीं करेंगे, एक ही चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपस में बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ मेरे से। आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अब देखिए, आपस में आप बात करेंगे तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मिस आउट हो जाएगा मुझसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। ठीक है बच्चों, आंसर दीजिए मुझे। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है यहां पे। बहुत बच्चों ने आंसर डी दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर डी दिया है, सबने इनफैक्ट आंसर डी दिया है, वाह। बीसीए की मैथ बेटा, मैथ तो मेरी भी बहुत वीक है। ठीक है, तो मैथ तो मैं नहीं पढ़ा सकता। आई एम बायोलॉजी टीचर, माय नेम इज सलमान अनवर खान। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, उसके अलावा मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैथ्स के लिए हमारे पास अब्दुल सर हैं। मैथ्स सबने जवाब दे भी दिया है, डी दिया है। कैसे हो अनिंद्या? हेलो अनिंद्या, आई होप सो यू आर गुड। जेसिका आंसर क्या है बेटा आपका? बहुत बच्चों ने आंसर यहाँ पे डी दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर डी दिया है। गुड आफ्टरनून मोइज, हेलो इंस्टासॉल यूजर।
अनिंद्या ने भी आंसर क्या दिया है? डी दिया। बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर डी दिया है। अब आपका नाम बहुत पसंद आया, थैंक यू। डी इज करेक्ट सर। दामनी का भी आंसर डी। स्टडी एंड अचीव का आंसर बी। अर्जा मीर का आंसर है सी। ओके बेटा जवाब दीजिए क्या रहा? डी। आहा हा, क्या हो गया भाई आज लोगों को? रोहित योर आंसर इज रॉन्ग। सबका आंसर गलत है यहाँ पे। जितने भी बच्चे हैं उन सबका आंसर गलत है, सिवाय स्टडी एंड अचीव का छोड़ के। ओनली स्टडी एंड अचीव इज करेक्ट राइट नाउ। यस वेरी गुड युवराज, यू आर ऑल्सो करेक्ट। नाउ जेबा इज करेक्ट। अदर ऑल हैव गिवन रॉन्ग आंसर। सबने गलत आंसर दिया है इसका, सिवाय 3 बच्चों ने छोड़ के। सिर्फ 3 बच्चे, वही मैं वेट कर रहा था कितने होंगे। तो किस किस ने सही दिया था? स्टडी एंड अचीव, युवराज एंड जेबा ने छोड़ के सबने गलत आंसर दिया। अब लोग करेक्ट आंसर टाइप कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, सॉरी सर, बी इज करेक्ट। यस देखो पहला देखते हैं स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें यहां पे गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। यस, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब मैं अगर पेप्टिडोग्लाइकेन की यहां पे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन ओवर हियर, हम पेप्टिडोग्लाइकेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग बोल रहे थे प्लांट किंगडम इजी है, तो ये प्लांट किंगडम का पार्ट है थोड़ा सा, तो मैं आपको प्लांट किंगडम पे ले जाता हूं थोड़ा सा, स्वल्पा हम चलेंगे प्लांट किंगडम की तरफ। तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन को अगर हम ब्रेक करें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकैन। पेप्टिडो का मतलब हो गया पेप्टाइड, राइट, और ये ग्लाइकैन का हो गया ग्लूकोज मोनोमर्स या मोनोमर्स ऑफ ग्लाइकैन। तो बेसिकली ये 2 पार्ट से मिला होता है, ग्लाइकैन से एंड पेप्टाइड से। ग्लाइकैन कौन से हो गए हमारे? नैम एंड नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और साथ में हमारे पास कुछ पेप्टाइड ग्रुप्स भी हैं जो उसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। यस इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकैन। यस वेरी गुड रोहिणी। नेक्स्ट, पिलाई एंड फिब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। नो, इल्ला, गलत। पिलाई एंड फेम्ब्राई का क्या काम है? अटैचमेंट का काम है। स्पाइडरमैन मूवी सबने देखी है? सबने देखी है? आप अपना वीडियो क्लियर कीजिए, अपने आप सही हो जाएगा, नेटवर्क सही करिए। देखिए पिलाई, स्पाइडरमैन सबने मूवी देखी है। जब पीटर पार्कर को जब पावर्स मिली तो उसके उंगलियों पे कुछ वो देखता है, कुछ कुछ स्पेशल चीज आई है जिसकी वजह से वो अडेयर कर पाता है, वो दीवार पे जाके उसको चिपक पाता है। सेम यहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उनके पास चिपकने की 2 चीजें हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे। सो ये याद रखिएगा, पिलाई एंड फिम्ब्रे का क्या काम है? अटैचमेंट का काम है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, नहीं, उसके अंदर लैक, यस दे लैक फ्लैजिलेटेड सेल। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म। यस, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सेल वॉल, तभी उनको कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो आंसर क्या है इसका? रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। यस, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तभी माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम बच्चों? पी पी एल ओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा है कैटल, गाय की प्लूरल फ्लूइड में मिली थी जो कि निमोनिया से सफर कर रही थी। ठीक है, तभी उन्होंने इसका नाम दे दिया पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये गलत ऑप्शन, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, यहां पे पढ़ लेते हैं हम फटाफट से, आपके हेल्प में करेगा। म्यूरिन को ही हम पेप्टिडोग्लाइकन बुलाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन का अदर नेम इज म्यूरिन। ठीक है,
ठीक है बच्चों। Now, pili and fimbriae are bacterial appendages which is not involved in locomotion. ठीक है, अभी मैंने बताया ये चीज, pili and fimbriae is not involved in locomotion. Actually, pili are longer. pili क्या होते हैं? लंबे होते हैं. Fewer and thicker. पिलाई का नंबर जो है, पिलाई का जो नंबर है वो कम होता है किससे? फिम्ब्रे का. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं. ठीक है. और दूसरी तरफ जो हमारा फिम्ब्रे होता है वो क्या होता है? स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं, फाइबर्स होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं. 300 to 400 पर सेल में होता है. और ये दोनों पिलाई एंड फिम्ब्रे लिख लीजिए बच्चों, सब लोग, सब लोग बच्चे लिख लीजिए. यहां पे क्या लिखेंगे? पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन. किस प्रोटीन का बना है? पिल्लिन प्रोटीन का बना है. पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन. ठीक है बच्चों, ये था हमारा इसका आंसर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ा जाए. हाय विजय लक्ष्मी, वेरी गुड. रोहिणी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है. सेल ऑर्गेनेलीज विथ. सर क्या आप यूपी बोर्ड की लाइव क्लासेस नहीं चलाते हैं क्या? बताओ प्लीज सर. बेटा देखो, आगे चल के आप 11th एंड 12th की बात करें तो 11th एंड 12th पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, चाहे आप जिस बोर्ड से हो. चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, चाहे जिस बोर्ड से हो. क्योंकि अब जो हमारा मेडिकल का एग्ज़ाम है वो अब एक हो गया है, जिसको हम नीट बुलाते हैं. ठीक है बच्चे, तो आपको एनसीईआरटी में ही एंड में पढ़ना. बिकॉज अब अगर हम आपके बोर्ड के भी बारे में बात करें तो यूपी बोर्ड भी एट द डे एंड एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है. क्लियर? आंसर देना शुरू करें बच्चे. बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है. बी आंसर दिया है. स्टडी नचीव बी, हेमा बी, रोहिणी बी, विजय लक्ष्मी बी, हेमा बी, आकांक्षा बी, मनोहर बी, दामिनी बी, साहू बी, रमेंद्र प्रताप सिंह बी. ठीक है, बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दे दिया है. ठीक है, मैं तो ये 11th क्लास का टॉपिक बच्चे अभी मैंने बताया था, इट्स 11th क्लास टॉपिक. बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दे दिया है. बहुत अच्छी बात है, बहुत सही आंसर दिया है आपने. सेल ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर. हम यहाँ पे मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें. ठीक है, चलो एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनेलीज को देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है बच्चे, सारी सेल ऑर्गेनेलीज को एक एक करके देख लेते हैं, फिर हम आंसर उसका डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो जो पहली सेल ऑर्गेनेलीज दे रखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बुलाते हैं. ठीक है, इसको हम ER भी बुलाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. तो ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली. कौन सी से मेम्ब्रेन है? लिख लीजिए, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है. नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली. न्यूक्लियाई में भी मेम्ब्रेन होता है. नेक्स्ट, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होगा. गोल्जी अपरेटस में मेम्ब्रेन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं. न्यूक्लियाई में मेम्ब्रेन होता है. राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं. माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है. क्रोमोसोम में मेम्ब्रेन होता है. राइबोसोम में नो मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन होता है. सो अब देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन बचा जिसमें मेम्ब्रेन है, वो क्या है? बी. ठीक है, यस, राइबोसोम डज नॉट हैव मेम्ब्रेन. राइबोसोम डज नॉट हैव मेम्ब्रेन. बी इज करेक्ट. देखो, अब मैं आपको यहां पे एक सीक्वेंस समझाऊंगा. सब लोग एक सीक्वेंस लिख लीजिए. सब लोग कॉपी पेन निकालिए और एक चीज लिखिए बच्चों. सब लोग लिखिए, एक चीज लिखिए कॉपी पेन में. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम लिखिए. इंडो, ENDO, इंडो मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन सिस्टम. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो अब ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है. In this endomembrane system, we have interconnected cell organelles, right? In the endomembrane system, हमारे में क्या है? लिखिए सब लोग. वेट सर. ओके, मैं वेट करता हूं. कोई नहीं अब्बास जैदी, आपके भलाई के लिए है. सेल चैप्टर तो आपके भी क्लास में भी, 8th क्लास में भी सेल चैप्टर है.
तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो मैं क्या कह रहा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जो बात कर रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। कैसी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है बच्चों, इंटरकनेक्टेड सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन सी है इंटरकनेक्टेड सेल ऑर्गेनेल्स, मैं सीक्वेंस के हिसाब से बताऊंगा, इसी सीक्वेंस से आपको याद करना है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चे, ठीक है ध्रुव। जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक दूसरे से जुड़ी सेल ऑर्गेनेल्स है। सबसे पहली क्या है, ईआर है। वेरी गुड जेबा, वेरी गुड है बच्चा। सबसे पहली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉप पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना, गोल्जी बॉडी बना। गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। लाइसोसोम से क्या बना, वैक्यूल बना। वेरी गुड जेबा, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू, वेरी गुड जेबा, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये याद रखिएगा, ईआर के थ्रू क्या बना, गोल्जी, गोल्जी के थ्रू बना लाइसोसोम, लाइसोसोम के थ्रू बना वैक्यूल। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स अगर बने नहीं तो फिर ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। इन सब का फंक्शन क्या है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। सो व्हाट आई सेड राइट नाउ, मैं आप सब बच्चे कह रहे हैं रिपीट करिए सर, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा। तो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए सब लोग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। कैसे सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है गोल्जी बॉडी, फिर आता है लाइसोसोम, फिर आता है क्या हमारा, वैक्यूल। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट आंसर दिए बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, बताइए मुझे फटाफट से। कोरोना वायरस भी है हमारे ग्रुप में, वाह। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। रफ ER synthesis of glycogen, rough ER oxidation of fatty acids, smooth ER oxidation of phospholipids, and smooth ER synthesis of lipids. तनीषा सॉरी फॉर लेट, कोई नहीं बेटा, इट्स ओके। क्या पूछना है राजू, फिर से बताइए मुझे। सर आई मीन 7th क्लास, नॉट इन 8th। कोई नहीं बच्चा, इट्स ओके। फैजान का आंसर, आदित्य का आंसर है ए, अनिंद्या का आंसर बी, बाकी सब ने डी बोला है। इसका आंसर है डी बच्चों। देख लो आपकी स्क्रीन पे, मैंने आंसर इसीलिए पुट कर दिया है एक्सप्लेनेशन से पहले। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है डी। क्या है आंसर बच्चों इसका, इसका आंसर है डी, ठीक है। सो देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। क्या करता है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। RER तो प्रोटीन से रिलेटेड काम करता है, तो ये काट दो। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन बचती है सी और बी में। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन करें, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं करता है, क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। सर हिंदी में क्वेश्चन करिए ना, मुझसे हिंदी में क्वेश्चन मुझे खुद नहीं पता ER को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप गूगल में जाके इसके हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में जान लीजिए और कहीं कॉपी में लिख लीजिए। देखिए आगे चल के अगर आप मेडिकल पढ़ते हैं, आप कहीं सिलेक्शन होता है मेडिकल में, तो आपको वहाँ पे भी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आपको बेसिक वर्ड्स हिंदी में तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन।
बताइए इसका आंसर बच्चों। बहुत बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। यहां पे एंटीडोट भी आ गए, कोरोना का एंटीडोट भी है, वाह। साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए कोरोना का एंटीडोट, बट हमारे इंस्टासॉल्व ऐप में है। वाह बच्चों वाह। वासिद खान बी, राजनंदनी ए भैया बी फैजान का बी, श्रीनिवास का बी, जेसिका का बी, बी 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 बी। बहुत बच्चों का आंसर यहां पे बी आ चुका है। बी, बहुत बच्चों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। आशुतोष कुमार सिंह, आई थिंक सो यू आर न्यू ओवर हियर। तो बच्चे बता देंगे आपको मेरी पुरानी वीडियोस कहां मिलेंगी, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए हमारी पुरानी वीडियोस आज का i10 पे मिलेंगी। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है यहां पे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। कोरोना वायरस का भी आंसर बी है, वाह। कोरोना वायरस कब कब जा रहे हैं आप हमारे देश से छोड़ के, ठीक है। आप, कोरोना वायरस हमारे देश में बैठा हुआ है तभी हम घर में हैं, ठीक है बच्चे। वासिफ, डू यू लाइक डीजे खालिद? डीजे खालिद का टाइम चला गया, ठीक है। देखिए आंसर है बी, ठीक है, आंसर है इसका बी। लिखा हुआ है गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ये नहीं है इसका आंसर। RER, रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, यस। RER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, RER फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, नो इट विल नॉट फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चा। मेरा नाम, मेरा, सर आपका नाम फिर से बोलोगे। मेरा नाम सलमान अनवर खान है। मैं यहाँ पे आपका नीट की क्लासेस लेता हूँ, बायोलॉजी की नीट की क्लास लेता हूँ, ठीक है बच्चों। बहुत बच्चों ने आंसर बी दिया है, वेरी गुड। एक क्लियर कट में आपने सही जवाब दे दिया है। तो इसका आंसर, अगर जनता यही कह रही है तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बी। कोई नहीं जीवन, आप कोशिश करिए अपने फ्लाइट मोड पे डाल के वापस अपने फोन को चालू करने की करिए। देखिए आपने क्या पूछा बच्चा? एक सेकेंड, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है। तनिषा गुप्ता ने मुझसे पूछा है सर ए शुड ऑल्सो बी राइट। तो तनिषा मुझसे पूछना चाह रही सर ए क्यों नहीं सही है, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन में पूछा गया ये डायग्राम किसका है। देखो फंक्शन तो यही है, फंक्शन सही लिखा है, लेकिन ये डायग्राम जो है गोल्जी बॉडी का नहीं है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जिस तनिषा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तनिषा? क्लियर हो गया कि नहीं आपको? ये गोल्जी बॉडी नहीं है, तभी ये आंसर नहीं होगा। ये न्यूक्लियस बना हुआ है डायग्राम में, और इधर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर बच्चों? हाय स्वाति। आगे बढ़े बच्चों। ये देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन डायग्राम shows 5 different structures that can be observed in cell. आंसर बताइए बच्चों। मैंने भी वही गलती की एंटीडोट। कोई नहीं बेटा, चलता है, गलती से ही इंसान बनता है। राइम हो गए तो। बहुत बच्चों का आंसर बी आने लगा है यहां पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों। एंटीडोट ये क्या है अनिंद्या? 1 3 4, अच्छा ऑप्शंस दे रखे हैं आपने। तो बहुत बच्चों ने बी आंसर दिया है यहाँ पे। राजू ने ए आंसर दिया है, रोहित ने बी आंसर दिया है।
अब कोरोना वायरस ने अपना नाम चेंज करके हांटा वायरस रख लिया है। जैसिका का आंसर है आई डोंट नो सर। आकांक्षा का आंसर है बी। आंसर है इसका बी। ठीक है बच्चों, नीट, इसका आंसर है बी। बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया है बी। फिर से मैं देखिए सबको बोलूंगा, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, फिर से देखिए। डायग्राम शोज 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल। तो हमारे पास 5 डायग्राम है। Which structure would be present in large quantities in a cell that is actively synthesizing an extracellular lipid? एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड कौन बनाएगा? ट्राई करिए फिर से, मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, अभी जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको फिर से एक मौका दे रहा हूं, मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट अगेन एवरीवन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। अभी भी सब लोग बी पे ही रुके हैं। देखिए मैंने बी पे आपको गलत बोला तो आप फिर भी बी जवाब देंगे क्या बच्चा? सर आई एम विथ अनदर आईडी। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, डोंट वरी, कोरोना नहीं है। ठीक है, बच्चों का आंसर अब चेंज हो रहा है, बच्चों का अब आंसर चेंज होने लगा है, बच्चों का आंसर अब चेंज होने लगा है। बच्चों ने अब, युवराज ने सी दिया, क्यारा ने सी दिया, तनीषा ने सी दिया, आदित्य ने अब जाके सी दिया है। कोई नहीं जीवन, अगर आपने क्लासेस मिस कर दी तो वापस जाइए आप कहां पे, आस्क IITian के पेज पे जाके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जैसिका आंसर दो बेटा इसका, ट्राई करो जैसिका इसका आंसर। रोहिणी का भी आंसर आ गया है सी। आंसर ट्राई करिए सब लोग प्लीज फिर से। अब बच्चों ने सही जवाब देना शुरू किया, अब बच्चों ने सही जवाब देना शुरू किया। कमल किशोर न्यू स्टूडेंट, हाँ गुड, आई विल नॉट कॉपी सर, यस वेरी गुड, यू शुड नॉट कॉपी। सो देखो आंसर है सी, आंसर क्या है सी। तो इसमें पूछा क्या है, सिंथेसिस ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड कौन कौन करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे ये पूछा गया, तो आंसर में देखिए दो क्या है हमारा, इधर देखो बच्चों, पहले मैं आपको बताता हूं 1 2 3 4 है क्या। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे बताता हूं 1 2 3 4 है क्या। 1 है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 एंड 3 भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 4 हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और 5th हमारा सिक्रीटरी वेसाइकल है। ठीक है, 1 हमारा ER है, 2 हमारा ER है, 3 हमारा ER है, 4 हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड 5th हमारा सिक्रीटरी वेसाइकल्स है। तो बेसिकली ER दो किस्म के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। किसने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बता दें मुझे फटाफट से, मैं बताऊंगा डी क्यों नहीं होगा। यूट्यूब का में कौन सा पेज है, कोई लिख के बताइए, यूट्यूब में कौन सा पेज है हमारा, किस पेज पे मिलेगी। यस वेरी गुड अशर, आस्क IITian, यस आपके आंसर्स मिलेंगे, आपकी मेरी सारी वीडियोस आस्क IITian पे मिलेगी आपको। ठीक है, सो अब मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। क्वेश्चन क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था। आदित्य ने आंसर दिया है एक, बाकी लोग भी मुझे बताइए, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा बच्चों, यहां पे कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करे, बताइए मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था।
दो लोगों ने, तीन लोगों ने आंसर दिया है, तीनों का आंसर अलग अलग है। मुझे जवाब दीजिए बाकी बच्चे। जेसिका, आई नीड द आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय whom? किसने डिस्कवर किया था ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताएं मुझे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये क्या बात होती है बच्चों? सबका अलग अलग आंसर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवरी के बारे में। किसने डिस्कवर किया था? सर मुझे नहीं पता, मैं न्यू स्टूडेंट हूं। देखिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर एंड थॉमसन। दो बच्चों ने, अब तीसरे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर एंड थॉमसन इंडिपेंडेंटली। उन लोगों ने क्या डिस्कवर किया था? इंडिपेंडेंटली। ये दोनों लोग साथ में काम नहीं कर रहे थे। तो ये डिस्कवरी कैसी थी? इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी। ठीक है, क्लियर बच्चों? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉटर एंड थॉमसन। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये लिखिए सब लोग बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज विच, मतलब वेल डेवलप। देखो, आई थिंक सो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेडिकल एग्जाम में, जितना मुझे याद है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन विच स्पेस। या ये क्वेश्चन था, या फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा था कि इसके अंदर ईआर का डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां कहां पे वेल डेवलप्ड है। लिखिए सबसे पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट द नेम वाज गिवन बाय पॉटर। यस, टर्म्ड बाय पॉटर। यस, हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं बेटा। ये लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन प्लाज्मा सेल, पैंक्रियाटिक सेल, लिवर सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल। टेस्टिस वाले इंटरस्टिशियल सेल्स। यस, लिखिए, प्लाज्मा सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन प्लाज्मा सेल, लिवर सेल, पैंक्रियाटिक सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल, जिनको हम, ठीक है, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, इट इज पुअरली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट। कहां पे पुअरली डेवलप्ड है? लिखिए सब लोग बच्चों, इट इज पुअरली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? वेल डेवलप्ड किसमें? प्लाज्मा, लिवर, पैंक्रियाटिक सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, एंड पुअरली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट। तो ये याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल में वेल डेवलप्ड, स्पर्मेटोसाइट में पुअरली डेवलप्ड। क्लियर? क्लियर। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग बच्चों। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना है? ओरिजिन कहां से हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? और एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना, ये मुझे बताइए। ठीक है, आरईआर एंड एसईआर का बताइए। फाइटिंग विथ नेटवर्क। एवरीवन इज फाइटिंग विथ समवन बड़ी। जीवन, सब लोग किसी ना किसी से लड़ ही रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तो जीवन के साथ ही है इस वक्त। मुझे बताइए, एसईआर एंड आरईआर का ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट ऑफ एसईआर एंड आरईआर। बेटा, ओरिजिन पॉइंट आपको, मुझे आंसर चाहिए। ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है बेटा? ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। देखो, जिनको बच्चों ने बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलत जवाब। देखो, मैं आपसे डिफरेंस नहीं पूछ रहा, मैं ओरिजिन पॉइंट पूछ रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊं, सुनो बच्चों इधर देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी में इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या बनाती है? हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है? राइबोसोम की अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, आरईआर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे बना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना। ये किससे बना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना। यस, वेरी गुड जेबा, वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड।
तो ये याद रखिएगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक RER है, ठीक है, जो RER है वो किससे बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है। और SER किससे बना है? RER से ही बना है। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। यस बिनशा निसार, आपने बहुत सही जवाब दिया। बिनशा निसार, आपका जवाब बहुत सही है। अब इसके जो जो आपने जो पॉइंट लिखा है, सब लोग ने अगर बिनशा निसार का पॉइंट लिखा है, पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है स्मूथ फ्रॉम RER बाय द लॉस ऑफ राइबोसोम। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी है, पता है आपको? इस पे बहुत बड़ी थ्योरी है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक सो मेरी पीपीटी में वो क्वेश्चन भी है, हम आगे चल के उसको डिस्कस भी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो RER किससे बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। SER का क्या है? SER RER का ही मॉडिफिकेशन है। तो देखिए डायग्राम में हम वापस जाइए, तो ये है RER और ये दोनों क्या है? SER। ठीक है, ये दोनों क्या है? SER हैं। क्लियर बच्चों? ये दोनों क्या है? SER हैं। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये है हमारा सिक्रेटरी वेसिकल। तो इसमें पूछा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड कौन बनाएगा? RER क्या लिपिड बनाता है बच्चों? नो, RER लिपिड नहीं बनाता। तो सबसे पहले हम वो जगह देखेंगे जहां पे SV, फंक्शन ऑफ SV, सिक्रेटरी वेसिकल बेटा, जो कि सिक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, तो पहले देखिए RER है पहला ऑप्शन, तो हम पहले ऑप्शन को कट कर देंगे। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। अब हमारा आंसर या तो फिर C होगा या तो फिर D होगा। ठीक है बच्चे, या तो फिर हमारा आंसर C होगा या तो फिर आंसर हमारा क्या होगा? D होगा। ठीक है बच्चा, तो अब देखते हैं C में क्या क्या लिखा हुआ है। C में लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेक्रेटरी वेसिकल, करेक्ट। अब इसमें लिखा है 4 तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो लिपिड नहीं बनता, तो RER और माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या है? ऑप्शन 4 मेंशन है, तो ये भी गलत हो गया। किसी ने मुझे पूछा था सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं? क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड नहीं बनता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी करेंसी, पैसा बनाता है, पैसा, ATP, बिकॉज ATP इज कॉल्ड एज करेंसी ऑफ द सेल, मनी ऑफ द सेल। ठीक है बच्चा, तो आंसर क्या है? C आंसर है इसका। क्लियर? सो द आंसर इज C। Clear? C is the correct answer. C is the correct answer. Very good बच्चों, very good. कि वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, C इज द करेक्ट आंसर। हाउ तो अभी मैंने बताया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा। स्टॉप इट बिनशा, स्टॉप इट विक्रम, डोंट डू दिस in this chat. Vikram and Binsha, you both will be blocked. Don't do this in this chat. We are not here to promote hateism. ठीक है, 1 and 2 and 4 and 5 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, ठीक है, एंड 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बच्चों। ये है सेल चैप्टर बेटा, ये है सेल चैप्टर, क्लास 11th का टॉपिक है, सेल चैप्टर का टॉपिक है। तो देखो सेल चैप्टर आप क्लास 8th में भी पढ़ते हो, क्लास 9th में भी सेल चैप्टर है, तो ये सेल चैप्टर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आप क्लास 11th में भी सेल चैप्टर पढ़ते हो, तो जो लोग बच्चे जूनियर क्लास में हैं तो उनके लिए क्या है? ये ब्लेसिंग है, ये चैप्टर अभी से ही आप हायर लेवल का पढ़ोगे। ठीक है, आंसर दीजिए बच्चों इसका। मैच द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद देयर फंक्शन, मैच द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद देयर फंक्शन। बताइए मुझे इसका फंक्शन।
द स्टडी हेटर, रोहिणी द स्टडी हेटर, वाह, नाम बदल दिया। सो सी और बी में आंसर आ रहा है ज्यादातर, सी और बी में आंसर आ रहा है बेटा, वी कोई और ना, ऑप्शन ही नहीं है यहां पे वी। मैच द फॉलोइंग है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैंने आपको पहले भी बताया है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में। पहला होता है हमारा जो नॉर्मल एमसीक्यू, एक ये होता है मैच द फॉलोइंग का एमसीक्यू। मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू बहुत इजी होता है, उसका करने का एक तरीका है, आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। अगर ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 और देखिए, अगर हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 5 मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, ठीक है, अगर इसमें से हमें 3 भी आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें 3 भी आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत बच्चों ने यहां पे आंसर सी दिया है, तनीषा का आंसर बी है। हाँ बेटा, आपका स्वाति, आपका मैसेज आ रहा है, बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं एक दो। प्रज्ञा का आंसर सी, रोहित का आंसर सी। सो तनीषा आपका आंसर बी आ रहा है, कीर्ति का आंसर आ रहा है सी। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जवाब देते रहिए, अप्रिसिएशन बढ़ाते रहिए, ऐसे ही हम अच्छा करते जाएंगे। कपड़ा कोई जगह नहीं होती, कनाडा होती है, ठीक है। शी इज फ्रॉम एपी, आई थिंक सो। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन मैच करते हैं, मैं मार्कर ले लेता हूं, देखते हैं क्या क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स एटीपी ना, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेक्स एटीपी। तो देखिए अंदर बी का ऑप्शन एक वन किस किस में, तो बी का ऑप्शन वन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो डी तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चा, synthesis of protein to be used inside the cell, synthesis of protein to be used outside the cell, moves material out of the cell। देखो अब कितने सही सही ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, कितने सही सही ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने सही सही ऑप्शंस दे रखे हैं। ए का आंसर जो है, ए का जो है, ए अगर मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूं, पहला है मेक्स एटीपी, तो आर एटीपी नहीं बनाएगा। दूसरा है कन्वर्ट सेलुलर पॉलीमर टू मोनोमर, नहीं, ये इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस प्रोटीन टू बी यूज्ड इनसाइड द सेल, ओके। नेक्स्ट, सिंथेसिस प्रोटीन टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल, यस। फोर्थ है इसका ऑप्शन, ठीक है, सी का ऑप्शन मूव्स आउट ऑफ द गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी अपरेटस जो है, गोल्जी बॉडी जो है, उसका एक ही फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा, सिक्रीट करेगा और मॉडिफिकेशन करेगा, या फिर आप उल्टा कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी, डी का क्या है, फ्री राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू बी यूज्ड इनसाइड द सेल, ठीक है, जो कि हमारा प्रोटीन बनाएगा, जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है हमारा प्रोटीन। लास्ट, लाइसोसोम क्या करता है, ये इसको हम सुसाइडल बैग भी बुलाते हैं, डोमिनेशन स्क्वाड भी बुलाते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके। सुसाइड स्क्वाड मूवी देखी होगी सबने बच्चों ने। तो यहां पे ऑप्शन क्या मैच हो रहा है बच्चों, यहां पे ऑप्शन मैच हो रहा है सी। सो करेक्ट क्या है, सी है यहां पे आंसर, ठीक है, यहां पे क्या है करेक्ट आंसर बच्चों, सी है इसका आंसर। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बच्चों का यहां पे सही था, बहुत बच्चों ने यहां पे गलत भी जवाब दिया था, जिनको गलत था अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, detoxification of lipid soluble drugs and other harmful compounds in endoplasmic reticulum is carried out by, बताइए। यस जेसिका, यू आर राइट। My language is Hindi, but I know Kannada, I know Telugu, I know Tamil little bit, I know Marathi little bit, और हाँ क्यारा और जो लोग उधर बिहार के हैं, मुझे बिहारी भी आती है, मुझे झारखंडी लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है,
तनिषा गुप्ता का आंसर है डोंट नो सर। चले आंसर्स की तरफ चलते हैं बच्चों फटाफट से। अनमेश मोहंती का आंसर है ए, आकृति का आंसर ए, आदित्य का आंसर ए, आकृति ने फिर से दिया है ए, स्वाति ने आंसर दिया है सी, हिमांशु कुमार का आंसर है डी, मोहंती एस, अनमेश वही मोहंती अगेन, हिमांशु का डी, इंसोसॉल यूजर सी। तो यहां पे बहुत मिक्स ऑप्शन आए हैं। रोहिणी का आंसर ए, धनबाद से क्या रहा, धनबाद। बहुत बच्चों का मिक्स्ड आंसर आया, बहुत बच्चों का यहां पे मिक्स्ड आंसर है, ये क्या बात होती है। कुछ बच्चों का ए आंसर आया, कुछ बच्चों का सी आया है, कुछ ने तो कुछ भी मार्क कर दिया, अंधा मार्क कर दिया। जेसिका आई कांट सी योर आंसर, आई नीड योर आंसर जेसिका। बेटा आंसर लिखिए पहले जेसिका। अब बच्चों का ए आंसर आने लगा है। रोहित कुमार ए आंसर, मनोहर कुमार सी आंसर, मे बी ए नॉट श्योर, जीवन कोई नहीं, क्यारा का आंसर ए आई थिंक। अब सब ए लिख रहे हैं, हाँ आप सबने आंसर ए कर दिया है। आई डोंट नो जेसिका का आंसर है, कोई नहीं बेटा, अब हम समझते हैं। देखो सो साइटोक्रोम P450 है, ये एक सेल्स हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, हेपेटिक में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हेपेटिक सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका क्या काम है, डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा, डाइजेशन का काम होता है, ये लिख लीजिए। साइटोक्रोम P450 जो है ये डिटॉक्स करते हैं। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए साइटोक्रोम P450 जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज मोस्ट पावरफुल डिटॉक्स एंजाइम। ठीक है, लिखिए सब कुछ। ठीक है, यस मेनी ऑफ द यू स्टूडेंट्स वर करेक्ट, मेनी ऑफ यू वर रॉन्ग। तो लिख लीजिए साइटोक्रोम P450 जो है एक डिटॉक्स का काम है। अब देखो डिटॉक्स कौन करता है, हिपैटिक सेल्स में, लिवर सेल्स में कौन डिटॉक्स करता है, एसईआर। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ ड्रग, अल्कोहल एंड पॉइजन। तभी बोलते हैं अगर आप ज्यादा अल्कोहल पियोगे, अगर आप ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो क्या खराब होता है, लिवर। आप समझ में आए क्यों खराब होता है लिवर, बिकॉज वहां पे हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब हमारा अल्कोहल आके लिवर में ब्रेक होता है। अब आप ज्यादा किसी चीज का यूज करेंगे तो वहीं पर लिवर का फंक्शन खराब होता जाएगा। ठीक है, सो ओवर 60 की फॉर्म्स आर नोन विथ 100 ऑफ जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल, producing a wide variety which is susceptible to specific toxins. Cytochrome P450 is found in ER, endoplasmic reticulum. कौन सा ER अभी मैंने बताया, SER। क्लियर बच्चों, करेक्ट आंसर है बच्चा साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, यस। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, विदाउट गेटिंग एनी डिले। Next question, which of these is wrongly matched? ये आ गया है प्लास्टिक का क्वेश्चन, ये आना नहीं चाहिए था बट चलिए कोई नहीं, आपको हम करा देंगे क्वेश्चन। Which of these is wrongly matched? बताइए मुझे कौन सा इसमें wrongly match है। Which one of these is wrongly matched? Which one of these is wrongly matched? बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से, इसका आंसर दीजिए बच्चों मुझे। Which one of these is wrongly matched? बहुत बच्चों का आंसर आने लगा है बी, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है बी, इलायोप्लास्ट। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है बी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर यहां पे बी आया है, बी इज राइट आंसर सर। ठीक है सर, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो किसी ने मुझसे पूछा क्लोरोप्लास्ट क्या है सर, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, देखो प्लास्टिड के 3 फॉर्म होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिड के 3 फॉर्म होते हैं, क्लोरोप्लास्ट,
सबसे पहले से शुरू करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, देन ल्यूकोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, सुनिए सब लोग प्लीज मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। अब जो प्लास्टिड है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब वो इंटरचेंजेबल, सॉरी इंटरकनेक्टेड बोल रहा हूं, इट इज इंटरचेंजेबल, मतलब वो अपने आप को बदलते रहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड का प्रीकर्सर होता है प्रोप्लास्टिड। प्लास्टिड का प्रीकर्सर क्या होता है बेटा? प्रोप्लास्टिड। तो लेट्स सपोज अब हम एक फ्लावर पे जाते हैं, फ्लावर के अंदर है ओवरी, फ्लावर के अंदर है एग, उसका कलर होता है व्हाइट, कलरलेस होता है, और कलरलेस कलर कौन देता है उसको? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक फ्लावर का डायग्राम, एक एग्जांपल लेता हूं, तो फ्लावर के ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट, उसका कलर भी मैंने बताया क्या? कलरलेस होता है, ठीक है। तो अब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रूट के अंदर। तो मैं यहां पे एक चिली का एग्जांपल ले रहा हूं, एक मिर्ची का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो मिर्ची का ल्यूकोप्लास्ट था व्हाइट, फिर मिर्चा किस कलर में हुआ? ग्रीन कलर का, मतलब वो हो गया, उसके अंदर आ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट देन क्लोरोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, मतलब लाल कलर। तो आप देख रहे हैं ये सारे प्लास्टिड क्या हैं? इंटरचेंजेबल है, ठीक है। ये सारे के सारे प्लास्टिड इंटरचेंजेबल। तो क्या चेंज हुआ? व्हाइट टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया, बहुत बच्चों को ये पता था, ठीक है। तो प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड इज कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड। ऑल plastids are interchangeable in nature, means leucoplast is going to convert into chloroplast and then chloroplast is going to convert into chromoplast. सो ये सारे के सारे चेंजेबल होते हैं। तो अभी मैंने बताया क्या? ल्यूकोप्लास्ट का कलर है व्हाइट, इट हैज नो पिगमेंट प्रेजेंट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर 3 वेरिएशन है। कौन कौन से 3 वेरिएशन है बताइए मुझे? कौन कौन से 3 वेरिएशन है बताइए मुझे? कौन कौन से 3 वेरिएशन है फटाफट से बताइए मुझे बच्चों, क्रोमोप्लास्ट के वेरिएशन। वेरिएशन बताइए मुझे फटाफट से बच्चों, क्रोमोप्लास्ट के वेरिएशन। सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट नो पिगमेंट, सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ कर दी मैंने, गलत कर दिया यहां पे। क्रोमोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हमारे हमारे वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। सॉरी टू से दैट, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हमारे 3 वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, ये गलती हो गई मुझसे। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हमारे 3 वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। क्लियर? अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, ठीक है। मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था अभी, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे 3 वेरिएशन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इलायोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल स्टोरेज करता है, एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का क्या कलर है? क्रोमोप्लास्ट कलरलेस है, ठीक है। उसके अंदर कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, माइलोप्लास्ट का कार्बोहाइड्रेट्स। सो रॉन्गली मैच क्या है यहां पे? इलायोप्लास्ट। क्लियर? क्लियर हो गया यहां पे सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से बच्चों। सो आंसर क्या है यहां पे? बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। ठीक है, किसी ने मुझे डाइवर्ट कर दिया था अभी। आंसर बताइए अब इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। फटाफट से इसका आंसर दीजिए बच्चों मुझे। बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। बेटा हमारा, मेरा ध्यान आपकी चैट पे जा रहा है, इसीलिए तो, तभी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बातें कम, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, ठीक है बच्चों।
आंसर दीजिए मुझे। बताइए मुझे बच्चों इसका आंसर। क्यारा अभी क्लास करो, बाद में बात। यस, अभी क्लास करते हैं, बाद में बात मिश्रा जी, ठीक है। ऑप्शन डी गुरुजी। ओके, बहुत बच्चों ने आंसर देना शुरू किया है। इसमें क्या है क्वेश्चन, सिलेक्ट द फॉलोइंग। हमें इसमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चों। क्या ढूंढना है हमें? ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला क्वेश्चन, ऑल सेल्स हैव सेल वॉल। ओके। एनिमल सेल कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बट प्लांट सेल डज नॉट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus is found only in animal cell. Okay. क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल। बहुत बच्चों ने क्या आंसर दिया है यहां पे? डी आंसर दिया है। फिर से अपना आंसर सोचिए सब लोग। एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज थिंक योर आंसर अगेन। एवरीवन प्लीज थिंक योर आंसर अगेन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से सोचिए। बहुत मिक्सिंग आ चुकी है। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है बी। डी, सॉरी, अरबाज आपने बी मार्क किया है, अंशु बी मार्क किया है आपने, मनोहर ने सही मार्क किया, क्यारा सी मार्क किया है। वाह बेटा वाह। तो सबने अलग अलग आंसर मार्क किया। देखिए पहला ऑप्शन, ऑल सेल्स हैव सेल वॉल। यस, ऑल। देखिए यहां पे ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना था, बट ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकता था अगर हम यहां पे सिर्फ प्लांट लिखा होता तो। अगर हमने यहां पे सिर्फ प्लांट लिखा होता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता, ठीक है। अगर प्लांट लिखा होता तो सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट होता, यहां पे प्लांट नहीं लिखा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एनिमल सेल कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बट प्लांट डज नॉट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ये भी ट्रू नहीं है। सो हम डायरेक्ट डिले ना करते हुए आंसर मार्क कर लेते हैं। आंसर है डी, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स और एनिमल सेल। यस, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। सो द आंसर इज डी ओवर हियर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि आज आप क्वेश्चन अपना नेम बदलने में लगे हुए हैं, डेंजर कोरोना वायरस जैसे का जो भी नाम है आपका, जसवीर आई थिंक सो, आप बार बार अपना नाम बदल रहे हैं तो इसलिए आपका ध्यान नहीं है, ठीक है बच्चा। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, बताइए मुझे मिडिल लैमेला किसका बना होता है? और पहली चीज, मिडिल लैमेला है क्या? बताएं मुझे बच्चों, फटाफट से इसका आंसर करें। वेरी गुड जेबा, वेरी गुड। एक और ने सही जवाब दिया, किसका था? रोहिणी। वेरी गुड रोहिणी, यू शुड नॉट बी स्टडी हेटर, यू शुड बी स्टडी लवर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आया हुआ क्वेश्चन, यस आस्क जेबा, थ्रो द बॉल। बहुत बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत सही जवाब दिया है, ठीक है। मैं अब यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, तो 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। आप लोग ज्यादा चैटिंग मत करिए, सो दैट मैं आपकी वो चैट्स पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसे, ठीक है बच्चों। मैं एक यहां पे छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, जिनको पता नहीं है मिडिल लैमेला है क्या। थोड़ा सा मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो फिर थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर जाएगा तो मैनेज कर सकते हैं बच्चों। जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी चैट्स पढ़ता हूं। ये कौन सी क्लास है सर? ये क्लास है सेल चैप्टर की, क्लास 11th की।
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास पेन टैब भी नहीं आ पाया। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है, सबको एक डायग्राम दिख रहा है, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, मैं इसको और कंप्लीट कर लेता हूं इंक कलर लेके। कौन सा कलर लूं? मैं लेता हूं पर्पल कलर। आज मैंने पर्पल ही पहन रखा है तो पर्पल कलर लेते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे 3 कलर बनाए हैं, सबको दिख रहे हैं यहां पे 3 कलर्स बच्चों, सबको यहां पे 3 कलर्स दिख रहे हैं। मुझे बताइए कलर 1 क्या है, कलर 2 क्या है एंड कलर 3 क्या है? मुझे कलर्स बताइए। मुझे बताइए कलर 1 में मैंने क्या बनाया है, कलर 2 मतलब ब्लैक कलर में क्या बनाया है, रेड कलर में क्या बनाया है, पर्पल कलर में क्या बनाया है? बताइए मुझे फटाफट से बच्चों, मैसेज करिए फटाफट से। मैंने ब्लैक कलर में क्या ड्रॉ किया बताएं बच्चों मुझे, जल्दी बताइए मुझे। ब्लैक कलर क्या ड्रॉ किया है, रेड कलर में क्या ड्रॉ किया है, पर्पल कलर में क्या ड्रॉ किया है? बोन। अरे वाह बोन नहीं है बच्चा। थैंक यू दामिनी। बच्चा मुझे ये बताइए ब्लैक कलर में क्या, आप ये लिख के मार्क करिए, ब्लैक डैश रेड डैश पर्पल डैश, फटाफट से। ब्लैक डैश करके, रेड डैश करके, पर्पल डैश करके। मैं वेट करता हूं सबका। स्वाति ने लिखा है सेलवॉल है ब्लैक कलर की। ओके स्वाति, सेरिबिलम, वाह बेटा वाह। ब्लैक कलर पर्पल से मैंने सेल बनाया है। ओके तो बच्चा ये पूरा का मैं सेल ही तो पढ़ा रहा हूं, तो सेल ही बनाऊंगा बेटा, चिड़िया तो बनाऊंगा नहीं यहां पे। बेटा मुझे ये बताइए ब्लैक कलर से क्या है, रेड कलर से मैंने सेल वॉल बनाई है। ओके तनीषा, देन ब्लैक कलर से क्या बनाया है मैंने तो फिर बेटा? लोगों का जवाब आना बंद हो गया। जैसिका आंसर दे बेटा मुझे। पर्पल पेक्टेट बनाया है लिखा है, रेड सेल वॉल है, रेड सेल मेम्ब्रेन है। बहुत बच्चों का अलग अलग जवाब आ रहा है। पर्पल सेल मेम्ब्रेन है। ओके वेरी गुड जेबा, आपका सही जवाब है पर्पल इज अ सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड। तालियां, क्लैपिंग फॉर स्टडी एंड अचीव, एवरीवन क्लैप फॉर स्टडी एंड अचीव इन योर मैसेज। सब लोग क्लैपिंग का इमोटी भेजिए इनको। वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड बेटा। सब लोग क्लैपिंग का इमोटिकॉन भेजिए उनको। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब से जो सही जवाब देगा, अच्छा जवाब देगा, उसके लिए क्लैपिंग होगी इसी तरीके से। सब बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। कैसे क्लैपिंग करेंगे हम? क्लैपिंग का इमोटिकॉन उसको हम भेजेंगे। सो देखो स्टडी एंड अचीव ने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर मैं भेजा जो मुझे चाहिए था। ब्लैक कलर कुछ नहीं है, ये दोनों ब्लैक कलर क्या है? सेल वॉल है बेटा, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो ब्लैक कलर क्या है? सेल वॉल है। तो देखो अगर हम किसी घर की दीवार की बात करें तो आपकी घर की दीवार पड़ोसी की घर की दीवार से जुड़ी है कि नहीं? आपके घर की दीवार ये है, पड़ोसी की घर की दीवार ये है, अलग अलग दीवार है। समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? तो 2 सेल वॉल हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे तो हम पूरे सेल वॉल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई 2 सेल वॉल। जेबा ने सही जवाब दिया था, ये क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब बचा क्या? रेड कलर क्या है? दो वॉल को जोड़ने के लिए हमें चाहिए क्या बच्चा? सीमेंट। दो पेज को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चा? ग्लू चाहिए। तो जो रेड कलर का क्या है, ये रेड कलर की चीज हम क्या बुलाते हैं? सीमेंटिंग सब्सटेंस। रेड कलर क्या है हमारा? सीमेंटिंग सब्सटेंस कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। क्या बुलाते हैं बेटा उसे? मिडिल लैमेला बुलाते हैं। मिडिल लैमेला क्या है? इट इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल। अब ये बनी है कैल्शियम पेक्टेट प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए।
Yes, it is a cementing substance between between two adjacent cell. Yes, it is a cementing substance between two adjacent cell called made up of calcium pectate and magnesium pectate. Very good बच्चों. ठीक है बच्चों. सो इसका आंसर सबने सही दिया था, एक्सप्लेनेशन एक ही ने सही दिया इसका. तो इसका आंसर मैं कलर ले लेता हूं, रेड कलर ले लेता हूं वापस. आंसर क्या है इसका? कैल्शियम पेक्टेट. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आंसर यहां पे? इसका आंसर क्या है बेटा? कैल्शियम पेक्टेट है इसका आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्यूल के दो क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए मुझे. वैक्यूल इन प्लांट सेल, फटाफट से जवाब दीजिए मुझे इसका. दो क्वेश्चन है, 1 डैश 2 डैश करके आंसर देंगे मुझे इसका. मेरी क्लास ओवर कब होगी? विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरी क्लास ओवर हो जाएगी. विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरी क्लास ओवर हो जाएगी. फिर ठीक है, विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरी क्लास ओवर हो जाएगी. तब तक अभी वेट करिए सब लोग. ठीक है बच्चों, जवाब दीजिए इसका 1 डैश 2 डैश करके, या ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कॉमा लगा के. आंसर दीजिए बच्चों. स्टडी एंड अचीव. अब क्या हो गया आपको? टोनोप्लास्ट क्या है? इनर मेम्ब्रेन. BNC. BNC आंसर दे रहे हैं बहुत बच्चे. ढंग से देखिए और जवाब दीजिए मुझे इसका. ढंग से देखिए क्वेश्चन एंड जवाब दीजिए फटाफट से बच्चों. हाय सर, टोनोप्लास्ट क्या है बेटा? अभी मैं जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा टोनोप्लास्ट होता क्या है. अभी सब लोगों को आंसर देने दीजिए बच्चे, फटाफट से आंसर दें इसका. गलत सही जो भी है आप बताइए मुझे आंसर क्या होगा. गलती से ही इंसान बनता है. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर दीजिए सब लोग इसका. बी एंड ए एंड बी, ये क्या है? कितने सारे स्टडी एंड अचीव आ गए भाई यहां पे. सबने अपना नाम स्टडी एंड अचीव रख लिया क्या? सबको क्लैपिंग मिलेगी अगर आंसर सही जाएगा तो. जेसिका का आंसर है BNC. आंसर देते रहिए, आंसर रुकने नहीं चाहिए किसी के. कीप ऑन गिविंग द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स. BNC सर. और लोग भी आंसर दीजिए बच्चों फटाफट से. आंसर दें बच्चों, गलती तो होती रहती है, आंसर दीजिए लेकिन आप. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए. यस, 6 का पढ़ाते हो, पढ़ाएंगे जब टाइम आएगा, जब 6 का भी हम पढ़ लेंगे. आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी टाइप करिए बच्चों. BNC सबने आंसर दे दिया है, B एंड C. ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है B एंड C. देखिए, सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा है टोनोप्लास्ट है क्या. तो जिनको टोनोप्लास्ट नहीं पता है वो लिख लीजिए कहीं पे. टोनोप्लास्ट क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हम क्या बुलाते हैं? टोनोप्लास्ट. क्या बुलाते हैं बच्चों? लिख लीजिए. मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. यस, तो इसका तो आंसर मैंने अभी बता दिया. इसका आंसर क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? प्लांट सेल को हम बुलाते हैं टोनोप्लास्ट. क्या बुलाते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट बुलाते हैं प्लांट सेल की मेम्ब्रेन को. ठीक है, अब बताइए मुझे नेक्स्ट. पहले का आंसर वैक्यूल इन प्लांट सेल इज. ठीक है, यस जेसिका, यू आर राइट, वेरी गुड बच्चा. सो वैक्यूल इन प्लांट सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड. ओके,
इज मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ओके। लैक्स मेम्ब्रेन, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत। तो अब या फिर ए सही होगा या फिर बी सही होगा, तो आंसर है यहां पे ए, इट कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक है, यस, वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड, यस, योर आंसर इज राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबके लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, अब हम सबके लिए क्लैपिंग करेंगे, सबके लिए, सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग होगी यहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। ऐसा ही मेंटेन रखेंगी हमारी स्पीड, इसी तरीके से हम आंसर्स करते जाएंगे। सब लोग भेजिए इमोटिकॉन्स। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी जोश के साथ, इसी पावर के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, छोटा सा क्वेश्चन है। राइबोफ्लोरिन किस में प्रेजेंट है, फटाफट से बताएं। यही जोश के साथ, यही जोश के साथ, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। राइबोफ्लोरिन इज प्रेजेंट इन, राइबोफ्लोरिन इज प्रेजेंट इन, बताएं मुझे इसका जवाब फटाफट से बच्चों। राइबोसोम, ओ हो, न्यूक्लियस, आरईआर। मैं देखना चाहता हूं किसका जवाब सही है। इंस्टासॉल यूजर ने सबसे पहले जवाब दिया था, एक ए। भाई इंस्टासॉल यूजर, मैंने क्लैपिंग बोली थी, आपने जादू का हाथ बना दिया। हाँ, यस, देखिए बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आया। क्या रहा, आप सुन लीजिए, राइबोसोम नहीं होता है। अब देखो बच्चा, इधर देखो, मेरी तरफ स्क्रीन पे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने ये इस तरफ बढ़ा लिया है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ लिख रहा हूं एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चा, अब आर ई आर और एस ई आर, मैंने क्या बोला था अभी, आर ई आर से क्या बनता है बेटा, एस ई आर, आर ई आर से क्या बनता है, एस ई आर। तो आर ई आर से एस ई आर कैसे इवॉल्व हुआ वो समझते हैं हम। तो लेट्स सपोज ये एक आर ई आर है, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस आर ई आर में क्या होगा बच्चा, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं राइबोफ्लोरिन। ये बहुत बड़ा हो गया, मैं इरेजर से इसको रब कर लेता हूं। एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरईआर में जिसको हम बुलाते हैं राइबोफ्लोरिन। ये जो ब्लू कलर का मैंने प्रोटीन बनाया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एक प्रोटीन बनाया है मैंने राइबोफ्लोरिन। तो एक डॉट लाइक प्रोटीन है राइबोफ्लोरिन। अब इसी राइबोफ्लोरिन से क्या अटैच होता है हमारा, राइबोसोम। तो ये लिख लीजिए कहीं पे, राइबोफ्लोरिन जो है इसमें आरईआर में प्रेजेंट होता है, एसईआर में राइबोफ्लोरिन एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, आरईआर में राइबोफ्लोरिन प्रेजेंट होगा, एसईआर में राइबोफ्लोरिन एब्सेंट होगा। यही मेन डिफरेंस है आरईआर और एसईआर में। एवोल्यूशन इसीलिए हुआ, अगर इसमें भी राइबोफ्लोरिन होता तो क्या हो जाता, अगर इसमें भी राइबोफ्लोरिन होता तो ये भी क्या बन जाता, आरईआर बन जाता। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है इसका आरईआर। वेरी गुड स्टडी एंड अचीव, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छा था आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अब जल्दी करेंगे, आज हम फटाफट से अब स्पीड पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स टर्म है ये किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, फटाफट से। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से कर लेंगे हम इसका आंसर। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स, जो ग्लाइकोकैलिक्स है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको लेट्स सपोज आपको टॉफी मिल रही है, आप गए मार्केट में, आपको टॉफी मिल रही है। अब मैं आपको टॉफी दे रहा हूं बिना रैपर के, क्या आपको पसंद आएगी टॉफी वो? चलो इसको और एक और तरीके से समझते हैं, बस खत्म कर रहा हूं बेटा, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं। देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। लेट्स सपोज आपके पास इक्लेयर्स है, इक्लेयर्स आपको टॉफी समझिए में आई, जो कि बाहर कैरामल की कोटिंग होती है और अंदर चॉकलेट होती है, ठीक है। अब इक्लेयर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, लोकल कंपनीज भी इक्लेयर्स टाइप की टॉफी बनाती है, ठीक है।
अब समझो उन सारी टॉफियों का मैंने रैपर हटा दिया, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सिर्फ देख के कि ये क्लियर है और ये टॉफी है और ये टॉफी है? बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग कर, कुछ लोग 1000 में से 1 या 2 लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या 5 लोग 10 लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट 900 लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तभी क्या होता है, हर टॉफी के ऊपर क्या होता है, रैपर लगा है। हर टॉफी के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, रैपर लगा हुआ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स वही चीज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, एक रैपर लगा होता है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन का काम करता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉग्निशन का काम करता है। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वैसे ही इसके ऊपर रैपर सिस्टम होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम सेल कोट भी बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा, लिख लीजिएगा कहीं पे, ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बुलाते हैं, सेल कोट। क्या बुलाते हैं बेटा, सेल कोट। तो ये कवरिंग प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? सो ऑप्शंस देख लेते हैं। अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ओके। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एन ग्लाइकोसाइडेड प्रोटीन्स, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी मैंने बताया ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बुलाते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स को बुलाते हैं हम सेल कोट। क्लियर? हम इसको बुलाते क्या है, सेल कोट। तो इसका काम क्या है, रिकॉग्निशन का काम, ठीक है, रिकॉग्निशन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। सर डी इज करेक्ट, यस राइट, वेरी गुड। देखो बच्चों, मैं ये क्वेश्चन जो है अभी हमने किया था, अभी जस्ट ये क्वेश्चन किया, तो जल्दी से आ जाना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किसके अंदर फूड स्टोरेज नहीं होगा? बच्चों के आंसर्स आने लग गए हैं, बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। किसके अंदर फूड स्टोरेज नहीं होगा? यस, क्रोमोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोरेज नहीं होता है। बस ओवर होने वाली बेटा, 1-2 क्वेश्चन और हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोरेज नहीं होगा। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए फटाफट से इसका, आंसर दीजिए इसका फटाफट से, जल्दी जल्दी बच्चों। बच्चों आप इसका आंसर दीजिए। यस, बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया है सी। अब ये जो एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन अ व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ना ये नहीं होगा। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मींस दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये तो पुरानी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स, एग्जांपल वायरसेस, डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, अभी तो कोरोना वायरस देख लीजिए, वायरस है जो कि क्या होता है, ए सेलुलर है, ठीक है, लिविंग इनसाइड द बॉडी, डेड आउटसाइड द होस्ट। क्लियर? तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेनिंग एंजाइम। वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बुलाते हैं इनको। हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बुलाते हैं। यस, बहुत बच्चों ने फटाक से आंसर दे दिया, बहुत बच्चों ने इसका आंसर फटाक से दे दिया जैसे ही हाइड्रोलिटिक वर्ड नाम सुना।
तो हाइड्रोलिटिक वर्ड को हम क्या, इस एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम भी बुलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर क्या है, लाइसोसोम। यस, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, इसका आंसर है सी, लाइसोसोम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, सबने आंसर दिया है सी, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर बताइए मुझे, गोल्जी बॉडी के ऊपर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है गोल्जी अपरेटस के ऊपर। आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बताइए मुझे, फटाफट से मैसेज करिए। ए बी सी डी है क्या, एनीबडी कैन डांस, हाँ, ए बी सी डी है क्या बच्चों, बताओ मुझे। आंसर आने शुरू कर दिए हैं, जेसिका ने सी दिया है, डी मिला है मुझे आंसर, सी मिला है आंसर, फिर से सी मिला आंसर। इंस्टा सॉल यूजर ने ए आंसर दिया है। स्टडी नचीव आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, आपने वो पिछला क्वेश्चन निकल चुका है। सर ऑप्शन बी, सी बी डी, ये क्या ए बी सी डी खेल रहे हैं क्या हम। आंसर बताइए मुझे बच्चों। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो कोई नहीं, अब आप इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। देखिए बच्चों, अब जो गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी अपरेटस है, मैं यहां पे पेन ले लेता हूं। अब इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, इसको हम किस तरीके से याद करेंगे। अब आप ये देख रहे हो, ये किस टाइप का एंड लग रहा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका आंसर है, पहली बात ए है, ठीक है। ए क्या है हमारा, सिस्टरने होता है। ए को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ए को हम बुलाते हैं सिस्टरने। ए सिस्टरने ओवर हेयर, ठीक है, सिस्टरने यहां भी है, तो ये दोनों तो गलती हो गया भैया। कैसे आप लोगों ने सी एंड डी मार्क कर दिया, खुदा जाने। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड बेटा। आकृति सी कैसे हो गया इसका आंसर, अभी पिछला क्वेश्चन जा चुका है, ठीक है। ए है हमारा सिस्टरने, बी है हमारा विसाइकल, यस बी है हमारा विसाइकल, करेक्ट। सी क्या है, ट्रांसफेस है या सिस फेस है, ये बताइए मुझे। सी कौन सा फेस है, सी कौन सा फेस है यहां पे, सिस या ट्रांस। देखो, जिनको कंफ्यूजन है, जिनको कंफ्यूजन है तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफेज वो फेज है जिससे वेसाइकल बाहर जाता है। ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ट्रांसफेज वो फेज है जिससे वेसाइकल बाहर जाता है, सिस फेज वो फेज है जिससे वेसाइकल जुड़ता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से याद रखिए, सिस फेज वो फेज है जिसमें वेसाइकल आकर जुड़ता है, ट्रांसफेज से वेसाइकल निकलता है। तो देखिए, सी क्या है, ट्रांसफेस हो गया हमारा, और डी क्या हो गया, सिस फेस। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, ए है। जिनको भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको। आंसर क्या है इसका, ए है इसका आंसर। हीथ, यू आर एक्सट्रीमली लेट टुडे। क्लियर बच्चों, इसका आंसर क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सो आज के लिए ही इतना, आज के लिए इतना काफी है। अब जितने भी नए बच्चे थे उनको मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, आपको क्या करना है, हमारा इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब पेज ज्वाइन करना है। साथ में अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो आस्क आईटीएन पे अभी मेरी सारी पुरानी वीडियोस अपलोडेड है। आप आस्क आईटीएन पे जाएंगे और हमारी वीडियोस देखेंगे। ये पीपीटी आपको कहां मिलेगी, इंस्टा जेई के टेलीग्राम पेज पे मिलेगी ये पीपीटी। क्लियर बच्चों, क्लियर, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। कल की क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट सेल डिवीजन के साथ। बाय एवरीवन, ठीक है। बाय एवरीवन। साहब वाई दिस ऐप स्टॉप, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क इश्यू होगा। बाय एवरीवन, सबका ऐप चल रहा था। बाय एवरीवन, कल की क्लास में मिलते हैं।